ताकि नौजवानों को समझ में आए क्या है। सवाल क्या आपसे कर रही हूं। आपने एक सवाल पूछा कि आप बैन कर रहे हैं, पीएफआई को नहीं कर रहे हैं। आज हिंदुस्तान में बीजेपी की कितने स्टेटों में सरकार है? हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी 2 स्टेटों में सरकार है, एक स्टेट में हम पार्टनरशिप। 1 मिनट सुन लीजिए, आप भी नहीं रहेगी जल्दी। अरे रुकिए आप 2 मिनट, आ रहा हूं। ऐसा है, अब आप बीच में बोल रहे हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं 2024 में नरेंद्र मोदी का साफ होना तय है, आप लोगों का साफ होना तय है। सुन लीजिए थैंक यू। सुनिए जनता की ताली मार रहे हैं, मोदी का ताने जाना तय है, साफ होना तय, ताली मार रहे हैं। सुनिए, आप सुनिए तालियां। अगली बात पे आइए। मैं आपको, ठीक है, मैं लूंगी आपका सवाल लूंगी। रुक जाइए, उत्साहित मत हो, याद आते जाइए। 1 मिनट, रिकॉर्ड पर पूछ रहा हूँ। अरे सर, राजस्थान क्यों नहीं संभल रहा? अंजना जी सुनिए, आप लोग जवाब पर आते ही नहीं है सर। अरे भूमिका बनाने में आपका ही सवाल जवाब दे रहा हूँ। 4 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपकी योगी सरकार ने पीएफआई को बैन करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव लिखकर भेजा हुआ है। 4 साल से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर बैन के अप्रूवल यूपी को क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि पीएफआई संगठन से आपका क्या ताल्लुक है बीजेपी और आरएसएस का, ये सारा देश इस षड्यंत्र को जान रहा है। इसलिए हम आरोप लगा रहे हैं इन दंगों के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। आरएसएस और बीजेपी देश को तोड़ना चाहती है। राजस्थान पर आपने जवाब ही नहीं दिया। राजस्थान पर आपने जवाब ही नहीं दिया। या तो पीएफआई करा रही है या बीजेपी आरएसएस करा रही है। आपने कितनों को गिरफ्तार किया बीजेपी आरएसएस से, आप बता ही नहीं रहे। राजस्थान क्यों नहीं संभल रहा है, हिंसा क्यों नहीं रुक रही है, आपने जवाब ही नहीं दिया। ये कहे ना कि हम उनसे कहलवाएंगे राजस्थान। ठीक है, सुन ले। अब जवाब सुनिए। ऐसा है कि यहाँ पे तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं, सामने हैं, आप सब लोगों के सामने। आप कभी पीएफआई में थे, उसके बाद एसडीपीआई में आ गए, वो पीएफआई का ही था। अरे आप, अच्छा एसडीपीआई में थे पहले ही मौके पे पहली। अरे मैं बताता हूँ ना आपको, अरे सुन तो लीजिए। एसडीपीआई के कुछ थे, एसडीपीआई में था। एसडीपीआई क्या था? एसडीपीआई पॉलिटिकल पार्टी किसकी थी? जैसे गौरव भाटिया की, पीएफआई की। ये है गौरव भाटिया की पार्टी। अभी एसडीपीआई में भी नहीं है। अरे जैसे गौरव, अभी एसडीपीआई में भी नहीं है। अब आप एसडीपीआई को बैन कर दीजिए, पीएफआई को बैन कर दीजिए, तस्लीम अहमद रहमानी तो खुले घूमेंगे। मैं तो पहले भी बोला था, आज भी खोला। अरे भाई, कितने संगठनों को अब बैन होगा? वो व्यक्ति जिसने देश के वही कर दो, काम किया। वही अपराधियों का डाटाबेस बन रहा है पूरे देश में, पूरे देश में डाटाबेस बनेगा। जो कहीं भी बम रखते हुए, बम रखने की आपको गौरव जी से भी ज्यादा पता है जी? हैं, गौरव जी से भी ज्यादा पता है। तो क्यों नहीं पता होना चाहिए अपने देश के बारे में? अपने देश के बारे में मुझे मालूम नहीं होना चाहिए? अगर 7 साल से इस देश में एक आदमी बम फटने से नहीं मरा तो ये मेरे लिए गर्व की बात है कि नहीं है? रोज फटते हुए बम क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको क्यों मालूम होना चाहिए, इन सब लोगों को क्यों नहीं मालूम होना चाहिए? जिस दिन ये लोग खड़े हो जाएंगे ना, इस देश में किसी ऐसे पीएफआई के नाम पर बदमाशी करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। कहना चाहता था कि आपने हर फिसाद के 2 दिन के बाद पीएफआई का नाम आ जाता है सामने। दिल इंडिया में जहां कहीं भी हो पीएफआई का नाम आ जाता है। दिल्ली दंगों में कितना जोर जोर से पीएफआई सब चिल्लाए थे। मुझे एक नाम बता दे गौरव भाटिया जी कि पीएफआई का कोई आदमी आपने अरेस्ट किया? 2 साल गुजर गए। उत्तर प्रदेश का भी आपने रेफरेंस दिया, झारखंड में मैंने कितने लोग गिरफ्तार किए। आप क्या बात का, आप इंडिविजुअल की बात करते हैं कि इंडिविजुअल को भी गिरफ्तार, आप ना इंडिविजुअल को कर पा रहे और ना आप ऑर्गेनाइजेशन को कर पा रहे। आप खेल रहे, आप खेल रहे। जहां जहां इलेक्शन हो गया। तस्लीम भैया, इससे पूरा हो गया, अब तो जवाब देने नहीं, आपका पूरा कभी नहीं पड़ेगा। आज दूसरी डिबेट व्यक्तिगत टिप्पणी और वादा जो मैं आपके चैनल पे बता चुका हूं, लेकिन मैं सुनिए मुकेश जी मत कीजिए। वैसे एक बात है अंजना जी, ये तो सिर मुंडाने की बात भी नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पे रहमानी जी भी हैं। डंके की चोट पे करता हूं मैं जो करता हूं। अच्छा, ये शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे थे, फॉरेन फंडिंग का मामला आया, खुद इलेक्शन लड़े, 150 वोट आए थे, ये डंके की चोट पे राजी।
इसमें छुपा हुआ क्या है? सुनिए इसमें छुपा हुआ क्या है? पूरा नहीं हुआ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये आरएसएस की स्ट्रेटेजी है। जब जवाब नहीं होता तो पर्सन पे आके काटते हैं। नहीं, आप ये बताइए, एक एक करके मेरे वोट सारे सवाल पूछने वाले वापस चले जाइए। बीच में नहीं, पूरा कीजिए। एक कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रही है। आज ये 2-3 सवाल एक साथ। अब देखिए, दूसरी बात इन्होंने कही कि भाजपा ये बताए सरकारों ने क्या कार्रवाई करी। तो बैन करना तो एक है, लेकिन कुछ आंकड़े लेके आता हूं, ये युवा दर्शकों के लिए है कि उनको पता चले कि पार्टी का प्रवक्ता कैसे तथ्यों पे अपनी बात रखता है। अक्टूबर 2020 उत्तर प्रदेश सरकार 4 पीएफआई एसडीपीआई के सदस्य गिरफ्तार। अगस्त 2020 3 गिरफ्तारी। कर्नाटका में 2 एफआईआर 19 गिरफ्तारी पीएफआई एसडीपीआई की। दिल्ली में मार्च 2020 हमने गिरफ्तारी करी। कितनी? कहां बोलो ना भैया, आप ही के भाई बंधु अंदर गए हैं, बताइए। आप ही बिरयानी लेके जाते हो, मैं आ पूरे गया हूं। देश में अब तक 26 का नाम पूरा करने दीजिए। आपने नंबर्स पूछा, नंबर्स ही गिना रहे हैं। देखिए, ये बता नहीं सकते क्योंकि ये तथ्यों पर नहीं बोल रहे, इनको कुछ नहीं मालूम है। अरे नंबर्स ही बता रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मुझे लगा था लाउड स्पीकर बैन हो गए हैं, हमारा डेसिबल उससे बड़ा है। 1 लाख या तो हटाएं या धीरे कराएं, एक बचा है वो भी करवा देंगे, चिंता ना करिए। खारगोन में उत्तर प्रदेश में हमने वर्दी का, बुलडोजर का, कानून का ताकत दिखाया है। और कौन छाती पीट रहा था? जो मतलूब अहमद को 1 महीना 3 दिन हो चुके हैं, अरेस्ट नहीं कर पाए। आज पूछिएगा मतलूब अहमद कहां छुपा हुआ है। दूसरी बात, मेरी बहन ने कहा पीएफआई का बैन होना, वो सरकार जरूर कदम उठा के बैन करेगी, लेकिन गिरफ्तारी होना, मुकदमे चलना, जो भी संगीन से संगीन अपराध हैं उसके, वो सब भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों हुई है ये मैं आप लोगों को बता दूं। अंजना जी, आप लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान में पीएफआई को मार्च करने की इजाजत दी गई पिछले 4 महीने पहले की बात है। एक सेकंड देखिए, अब मैं सवाल मुझसे पूछा है ना, बता रहा हूं ना, बता रहा हूं। तो होम मिनिस्ट्री ने करवाया हो गया ये तेरा दंगा मेरा दंगा, यही पर आई है देश की बहस। हुआ राजस्थान में हिम्मत रखिए ना। अरे पीएफआई को बैन करवा दीजिए ना, फिर आपकी तो चलती है सरकार में, पीएफआई को बैन कराइए। सिमी को बैन किया, पीएफआई जन्म ले लिया। पीएफआई को बैन करेंगे, एसडीपीआई जन्म ले लिया। एसडीपीआई को बैन करेंगे, कोई और जन्म ले लेगा। अब ये रक्तबीज जो है ना, ये अंजना जी इसका सवाल, अंजना जी आपसे सवाल पूछता है, कोई नहीं बीच में बोलता है। प्लीज मुकेश जी, अंजना जी सवाल पूछा, मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी साफ सी बात है कि डेनमार्क में एक कार्टून बनता है और उसके कारण मुंबई के आजाद मैदान में मीडिया के लोगों के साथ भयंकर तोड़फोड़ होती है। उसमें हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं, कोई इस पे बोलने को तैयार नहीं है। राजस्थान में क्यों हो रहा है? राजस्थान में इसलिए हो रहा है, रामनवमी पर, हनुमान जन्मोत्सव पर धारा 144 लगाई गई, लेकिन ईद के एक दिन पहले रात को दंगा हुआ। दोपहर 3 बजे तक कोई कर्फ्यू नहीं लगा। ये कारण है राजस्थान में लगातार दंगे करवाने का वहां की सरकार का। आपकी पार्टी विचारधारा नहीं है, षड्यंत्र है। जिन राज्यों में 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया जाए, वो राष्ट्रहित की बात नहीं कर सकते। एक साथ जवाब। मेरा क्वेश्चन है गौरव जी से कि आप राजस्थान पर बार बार टारगेट कर रहे हैं, तो आप कर्नाटका के बारे में क्यों नहीं बात करते? हिजाब रोक, हलाल बैन, सब कुछ तो वहीं से आ रहा है। ये आपकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की सरकार इसी राजनीति? उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान वहां से शुरुआत की गई थी। आप जवाब दे दीजिए 2 लाइन का, उसके बाद आप दीजिएगा आखिर में। ऐसा है, जो नौजवान ने कहा है, मैं उन नौजवानों को सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर आप हमें षड्यंत्र बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि देश को तोड़ने वाली विचारधारा के खिलाफ कांग्रेस अपनी जंग जारी रखेगी। हमारी विचारधारा देश को तोड़ने के वाले लोगों के खिलाफ, संघ के खिलाफ है और रहेगी, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है। अब आपकी जो मेरी बहन ने कहा उसका मैं उत्तर दे दूं। मेरी बहन ने पूछा कि हिजाब का मुद्दा कर्नाटका, उधर पूछा था, वो वहां बैठी, आप नहीं ध्यान दे पाई। यही भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता में फर्क है, यही फर्क है। देखा, वो बैठी है मेरी बहन, अपनी बहन को हम पहचान लेते हैं, इनको केवल जालीदार टोपी, वो भी तुर्की और पाकिस्तान की दिखाई देती है। इसीलिए आप भी मैं ये मानेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संविधान सर्वोपरि है। हिजाब जो है वो कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला है। लाउड स्पीकर
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप मुझे यह बताइए, हिजाब स्कूल में, कॉलेज में पहन के आप क्यों जाएंगे? वहां के जो नियम है वही चलेंगे। यूसीसी धर्म से जुड़ा है, 4 बीवियां मुझे चाहिए धर्म से जुड़ा है, हलाला धर्म से जुड़ा है। अरे अगर आपका धर्म इतना कमजोर है तो हम क्या करें? अपने धर्म को मजबूत करो। यह देश संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं, ये डंके की चोट पे चलता है।